नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानकारी लेंगे। बैक्टीरिया जो बाईं तरफ फोटो बना हुआ है, ये बैक्टीरिया का फोटो है। कुछ ऐसा बैक्टीरिया दिखता है। एवं दाईं तरफ जो है यहाँ पर ये वायरस कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि अलग अलग प्रकार के और बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनका आकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जनरली जो होता है ऐसा ही बैक्टीरिया और वायरस दिखता है। अब जब बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे तो बैक्टीरिया की संरचना के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करते हैं। बैक्टीरिया कोशिका जो होता है, बैक्टीरिया को कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, उसको सुरक्षा देता है चारों तरफ से, बाहरी प्राकृतिक वातावरण से, और उसको एक फिक्स्ड सेल वॉल जो है, दीवार जो है, कोशिका दीवार जो है, वो उसको उसकी आकृति, उसके आकार को बनाए रखता है। और जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है उसमें जीन होता है। बैक्टीरिया के डीएनए में जीन पाया जाता है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। बैक्टीरिया में राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी और ये इसका संरचना था। कुछ और विशेषताओं के बारे में हम जानना चाहेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की विशेषताओं में पहले उत्पत्ति और प्रजनन के बारे में जानेंगे। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से बाइनरी फिजन द्वारा तेजी से बढ़ता है। इसका जो प्रजनन होता है ये बाइनरी फिजन मेथड के द्वारा होता है, और उसमें ही अपना संख्या भी वृद्धि करते हैं और विभाजन करके बाइनरी फिजन जो होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि समुद्र के तलहटी या समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और जबकि कुछ अन्य बैक्टीरिया जो है वो रासायनिक पोषण करते हैं। अब जब वायरस के बारे में आएंगे हम लोग, तो वायरस की संरचना, वायरस का प्रोटीन कोड, कैप्सिड जिसको कहा जाता है, उसके जीनोम को सुरक्षित रखता है। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये जो ऊपर लाल लाल वाला है, यही कैप्सिड है जो चारों तरफ से होता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और हाँ, जो ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डीएनए हो। आकार और प्रकार, जो वायरस होता है वो विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार हो सकते हैं, जैसे घड़ी के आकार का, गोलाकार हो सकता है, और उनका वर्गीकरण आनुवांशिक सामग्री के आधार पर भी हो सकता है। अब हम उसकी विशेषता वायरस की कुछ पढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन चक्र और प्रजनन में, वायरस केवल जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके प्रजनन करता है। ऐसे वो प्रजनन नहीं कर सकता है। वो जीवित कोशिका के अंदर जब जाएगा वायरस, तभी अपना प्रजनन, अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। और इनका जीवन चक्र जो है कई चक्रों में होता है, कई स्टेप्स में होता है। जीवित या निर्जीव, इस पर विवाद है। कुछ वैज्ञानिक इसे जीवित भी मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसको निर्जीव भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः इसको हम लोग जीवित मान के ही चलते हैं। अब दोनों के बीच में बेसिक अंतर क्या है, ये जानकारी हम लोग देखेंगे। बैक्टीरिया और वायरस दोनों सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनकी संरचना, आकार, कार्य करने का तरीका और उपचार अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया में देखेंगे यहाँ फोटो में, तो यहाँ पर कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोटाइड, प्लाज्मा, फिली, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। उसी तरीके से डीएनए में प्रोटीन कैप्सिड, न्यूक्लिक अम्ल और ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। देखिए यही प्रोटीन कैप्सिड इसको चारों तरफ से सुरक्षित रखता है, और जबकि इसको सुरक्षा देता है सेल मेम्ब्रेन, और इसका आकृति बनाए रखता है सेल वॉल। अब मुख्य अंतर जो, ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये असेलुलर है, गैर कोशिकीय है। इसका अपना मेटाबॉलिज्म होता है, इसका अपना मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता है। यह स्वतंत्र रूप से भी जीवित रह सकता है, लेकिन यह जीवित कोशिका के भीतर ही जीवित या प्रजनन कर सकता है। और जब हम एक देखेंगे अंतर दोनों के बीच में, तो प्रकृति में इसको जीवित माना जाता है, और इसको, अभी मैंने बोला था कि इस पे विवाद है साइंटिस्टों के, वैज्ञानिक के बीच में, इसको नॉन जीवित भी कहा जाता है, अजीवित भी कहा जाता है, नॉन लिविंग। संरचना, ये प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय है, और इसको गैर कोशिकीय कहा जाता है। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय भी नहीं है, गैर कोशिकीय माना जाता है। आकार में देखेंगे ये 1 से 10 माइक्रोन तक होता है, ये 20 से 300 माइक्रोन होता है।
घटक, सेल वॉल मेम्ब्रेन, जो भी इसका घटक था, और इसमें डीएनए या आरएनए, जरूरी नहीं कि डीएनए ही हो, इसका अपना मेटाबॉलिज्म, इसका अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता है प्रेजेंट। ये बाइनरी फिजन के द्वारा करता है और ये होस्ट कोशिका के अंदर घुसते हैं। लास्ट में जो निष्कर्ष इस पूरे वीडियो का है वो यही है कि बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायरस को जीवित रहने के लिए या प्रजनन करने के लिए जीवित कोशिका के अंदर जाना पड़ता है। ठीक है, होस्ट कोशिका जिसको बोलते हैं, वहां जाके बसते हैं। और बहुत बार क्या होता है, जब होस्ट कोशिका में वायरस जाता है तो बहुत तरह के रोग फैलाते हैं वो। आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।